नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इसके शिक्षण शाला में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी का महत्वपूर्ण टॉपिक नदी तथा नदी घाटियों से संबंधित अति महत्वपूर्ण टॉप 35 प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों, यह प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, हिमालय पार की नदियां हैं। दोस्तों, बताना है हिमालय पार की नदियां कौन सी है। ए सतलुज सिंधु गंगा, बी ब्रह्मपुत्र सिंधु सतलज, सी ब्रह्मपुत्र सिंधु गंगा, डी ब्रह्मपुत्र सतलज गंगा। दोस्तों, बताना है इनमें से हिमालय पार की नदियां कौन सी है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सतलज सिंधु तथा गंगा। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, निम्न में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है। दोस्तों, बताना है अवरोही क्रम दोस्तों कौन सा है। ब्रह्मपुत्र गंगा गोदावरी नर्मदा, गंगा गोदावरी ब्रह्मपुत्र नर्मदा, ब्रह्मपुत्र नर्मदा गोदावरी गंगा, गंगा ब्रह्मपुत्र गोदावरी नर्मदा। दोस्तों, के लंबाई के क्रम में पूछ रहा है कि अवरोही क्रम में दोस्तों पूछ रहा है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मपुत्र गंगा गोदावरी नर्मदा, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, अगला प्रश्न, भारत की बृहत्तम नदी कौन है। दोस्तों, ए गोदावरी, बी कृष्णा, सी महानदी, डी गंगा। दोस्तों, भारत की बृहत्तम नदी गंगा है, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, अगला प्रश्न, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों, बताना है गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। ए पद्मा, बी जमुना, सी मेघना, डी सांगपो नदी। दोस्तों, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, अगला प्रश्न, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। ए पद्मा, बी जमुना, सी मेघना, डी सांगपो। दोस्तों, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को मेघना नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं तथा गंगा को पद्मा के नाम से जानते हैं, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां हैं। ए कावेरी और गोदावरी, बी गंगा और ब्रह्मपुत्र, सी गंगा और सिंधु, डी ब्रह्मपुत्र और यमुना। दोस्तों, गंगा और ब्रह्मपुत्र यह हमारी दो नौगम्य नदियां हैं, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तब वीडियो को लाइक कर दें, जिससे दोस्तों को मोटिवेशन मिलता रहे और वीडियो बनाने में दोस्तों मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है। ए सोन, बी नर्मदा, सी महानदी, डी गंगा। दोस्तों, निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस नदी पर सबसे लंबा सड़क सेतु है। दोस्तों, गंगा नदी पर, ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। दोस्तों, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी गंगा ब्रह्मपुत्र, डी नर्मदा ताप्ती। दोस्तों, गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर सुंदरबन का डेल्टा बनाती है, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, अगला प्रश्न, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। दोस्तों, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान बताइए कहाँ है। दोस्तों, गंगा का उत्तराखंड में है तथा ब्रह्मपुत्र का दोस्तों तिब्बत में। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, दोस्तों यह सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में अवश्य पूछे गए हैं। निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। दोस्तों, ए कावेरी, बी नर्मदा, सी ब्रह्मपुत्र, डी गंगा। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र का उद्गम भारत में नहीं है, जबकि कावेरी, नर्मदा और गंगा इन तीनों का उद्गम भारत में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों सी सही होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न, तिब्बत में बहने वाली सांगपो नदी में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है। असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या फिर मणिपुर से। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश से, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से भी जानते हैं, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी की ब्रह्मपुत्र की।
यह लंबाई दोस्तों कितनी है? जितनी सिंधु की लंबाई है उतनी ब्रह्मपुत्र की लंबाई है, लेकिन यह लंबाई है कितनी दोस्तों, यह बताना है आपको। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास, दोस्तों तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? ए सिंधु, बी सतलज, सी ब्रह्मपुत्र। दोस्तों तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? सिंधु, सतलज या ब्रह्मपुत्र। इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी का दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली। और दोस्तों इसका निर्माण कौन सी नदी करती है? ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या फिर बेतवा। दोस्तों दक्षिण से उत्तर की ओर बेतवा नदी प्रवाहित होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? दोस्तों गंडक, कोसी, सोन या फिर गंगा। दोस्तों कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? ए गंगा, बी यमुना, सी सतलज, डी रावी। दोस्तों सतलज नदी हिमालय पार की नदी, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? नर्मदा, ताप्ती, कोसी या फिर गंडक। दोस्तों कोसी नदी को विनाशक नदी के नाम से भी जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। अगला प्रश्न, इनमें से कौन नदी बंगाल का शोक कहलाती है? ए सोन, बी गंडक, सी हुगली, डी दामोदर। दोस्तों दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। अगला प्रश्न, वे दो प्रमुख नदियाँ कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतर अलग अलग दिशाओं में बहती है? दोस्तों वे कौन सी नदियाँ हैं जो अमरकंटक पठार से तो निकलती है परंतु अलग अलग दिशाओं में बहती है? दोस्तों नर्मदा तथा सोन नदी, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, तबा किसकी सहायक नदी है? ए नर्मदा, बी तापी, सी महानदी, डी गोदावरी। दोस्तों तबा नर्मदा की सहायक नदी है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी नाम से जानी जाती थी? सोन, कोसी, चंबल या फिर यमुना नदी। दोस्तों कोसी नदी को प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जाना जाता था, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। अगला प्रश्न, इनमें से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? महानदी, ब्राह्मणी, बैतरणी या फिर दामोदर। दोस्तों महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। अगला प्रश्न, इंदौर के समीप स्थित जाना पाओ पहाड़ी स्रोत है? तापी नदी का, चंबल नदी का, माही नदी का या फिर महानदी का। दोस्तों चंबल नदी का, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। इंदौर के समीप स्थित जना पाओ पहाड़ी स्रोत दोस्तों चंबल नदी का, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है? दोस्तों माही, लूनी, बनास या फिर साबरमती। दोस्तों भारत की लवण नदी के नाम से लूनी नदी को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों यह लूनी नदी कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न, कौन सी नदी भेड़ा घाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है? दोस्तों कौन सी नदी भेड़ा घाट के पास कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती? ए नर्मदा, बी तापी, सी गोकक, डी शरावती। दोस्तों नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी नदी ज्वारनद मुख का निर्माण करती है? राप्ती, महानदी, नर्मदा, डी स्वर्णरेखा। दोस्तों ज्वारनद का निर्माण दोस्तों पूरब से पश्चिम को बहने वाली नदियाँ ज्वारनद का निर्माण करती हैं तथा दोस्तों पश्चिम से पूर्व को बहने वाली नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। दोस्तों नर्मदा हमारी पूरब से पश्चिम को बहने वाली नदी है, इसलिए यह ज्वारनद का निर्माण करती है, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। अगला प्रश्न, प्रायद्वीप भारत की निम्न नदियों में से कौन से तीनों से
विशेष रूप से भिन्न है। नर्मदा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी। दोस्तों नर्मदा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी यह हमारी सभी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, जबकि नर्मदा हमारी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? ए नर्मदा, बी तापी, सी मांडवी, डी महानदी। दोस्तों महानदी या हमारी जौन नदी का निर्माण या एस्चुरी नहीं बनाती है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? गंगा, गोदावरी, महानदी, तापी। दोस्तों डेल्टा नहीं बनाती है। दोस्तों तापी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, बाकी नदियाँ हमारी डेल्टा बनाती है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों प्रश्न किसी भी प्रकार से परीक्षा में बन सकता है। अगला प्रश्न, क्षिप्रा नदी में से किसकी सहायक नदी है? गोदावरी, चंबल, महानदी या फिर नर्मदा। दोस्तों क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? दोस्तों चंबल की। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी अमरकंटक पठार से नहीं निकलती है? गोदावरी, नर्मदा, तवा या फिर सोन। दोस्तों गोदावरी नदी या अमरकंटक पठार से नहीं निकलती है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, यदि आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें।